राजवीर की मासी को एक्चुअली वरुण से प्रॉब्लम है, वो इसे लाइक नहीं करती। वो इसे बदनाम करना चाहती है, इसकी इमेज स्पॉइल करना चाहती है, इसकी शादी तोड़वाना चाहती है काव्या के साथ, इसलिए वो ये सब बोल रही है। Just shut up, निधि। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि राजवीर की मासी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करेगी। बस करण, बस। हमेशा मुझे मत इंसल्ट किया करो, मैं हमेशा गलत नहीं होती हूँ। पहले बात की तह तक जाओ, बात को जानो। मैंने बात को जाना है, इसलिए बोल रही हूँ। और क्या हो गया है तुम्हें करण? तुम्हें सिर्फ ये देखती है सारी दुनिया में? अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते? उसके फ्यूचर, उसकी लाइफ का सवाल है। तुम्हें काव्या नहीं दिख रही? हाँ, तुम काव्या के बारे में तो सोच नहीं रहे, बस इनके बारे में कुछ कह दो तो तलवार लेके। बस! बस! एक शब्द नहीं बोलोगी अब तो। क्यों नहीं बोलूंगी? आज इन्हें सपोर्ट करने के लिए तुम अपनी फैमिली को अवॉइड कर रहे हो करण। Just shut up! अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो मुंह ना अब काव्या का खुलना चाहिए। ये यहाँ चुपचाप खड़ी होकर सब सुन रही है। तुम्हें दिख नहीं रहा करण? काव्या, एक बात बताओ मुझे, तुमने वरुण के साथ टाइम स्पेंड किया है, तुम वरुण को जानती हो, क्या तुम्हें लगता है कि वरुण गलत है? वरुण ये सब कर सकता है? देखा आप लोगों ने, यही कह रही थी मैं। काव्या को नहीं लगता कि वरुण ऐसा कर सकता है। और करण, तुम्हें, मॉम, डैड, दादी, हम सबको भी तो यही लगता है ना कि वरुण एक अच्छा लड़का है, राइट? देखिए निधि, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वरुण अच्छा लड़का नहीं है, पर निधि, काव्या दूसरा हाउस की जान है, हमारा बच्चा है। कैसे इसकी शादी इससे कर दे जबकि इतना बड़ा डाउट क्रिएट हो गया? और सबसे बड़ी बात निधि, अगर पलकी और राजवीर की मासी कुछ कह रहे हैं अबाउट वरुण, तो कुछ तो सोच समझ के कह रहे होंगे ना? क्या पता इन्हें कुछ ऐसा बताओ वरुण के बारे में जो हमें नहीं पता। We cannot risk it. कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। काव्या इस घर की बेटी है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और सवाल काव्या की लाइफ का है। एक शादीशुदा आदमी के साथ हम काव्या की शादी नहीं कर सकते। लड़की की शादी जब तय होती है ना, तो लड़के के खानदान की छानबीन की जाती है। शायद हमने वो नहीं की। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है वरुण। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम सबके दिल में तुमको लेके डाउट्स है तो क्लियर करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है वैसे मौन ने। काव्या मेरे जिगर का टुकड़ा है, और वैसे भी जो एक बेटी होती है ना, वो घर की लाज होती है, बाप के सर का ताज होती है। तुम पे शक तो है, अब जब शक है तो तहकीकात भी की जाएगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। डर किस बात का है वैसे तुम्हें? एक बात तो बताओ, अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा दिल साफ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सच कहना, तुम्हारे दिल में कोई चोर तो नहीं? मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैं गलत नहीं हूँ सर, और जब कोई गलत नहीं होता है ना और उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो उसे बुरा लगता है, जैसे मुझे लग रहा है इस टाइम बुरा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आई एम वेरी हर्ट। ये तो इतना अजीब लग रहा है सर कि मेरे साथ ऐसी सब बातें कर रहे हैं। क्यों अजीब लग रहा है? नहीं, आप गलत नहीं हो ना। अगर आप गलत नहीं हो तो हम सब आपके साथ हैं, और बहुत अच्छा हुआ कि ये बातें अभी सामने आ गई। अगर कोई गलतफहमी है तो वो क्लियर हो जाएगी ना, आपको क्लीन चिट मिल जाएगा, तो ये रिश्ते और भी ज्यादा पक्के हो जाएंगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे रिश्ते, है ना?
पर मुझे तो लंदन जाना है ना, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वहां पे मेरे पापा वहां पे किडनैप हो रखे, किडनैपर्स के पास है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो क्या शादी, क्या शक, क्या सच, क्या झूठ। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि मुझे लंदन जाना है। पापा वहां पे किडनैप हो रखे हैं और ये पलकी और राजवीर की मासी बिना बात की बात बना रही है, जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यहाँ पे। वरुण, ओ प्लीज ये ड्रामा करना प्लीज बंद करो। ऐसे तुम्हारा असली चेहरा हम नहीं जानते, सो प्लीज बनो मत। तुम एग्जैक्टली जानते हो कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। शनाया, ये क्या तरीका है घर के दामाद से बात करने का? दामाद? कौन सा दामाद? अरे इस दामाद पे इतने इल्जाम लगे हैं और फिर भी तुम इसे अपना दामाद कह रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा निधि कि क्यों जबरदस्ती तुम काव्या की शादी इस जल्लाद से कराना चाहती हो। तुम उसकी माँ ही हो ना, तुम्हारी ही बेटी है ना काव्या। कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दे जिसकी पहले से शादी हुई हुई है? देखो निधि, हम जो भी कह रहे हैं सच है और हम जो भी कर रहे हैं काव्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे अगर तुम काव्या की माँ हो ना तो तुम्हें तो पहला इंसान होना चाहिए जो बोलता कि मैं काव्या की शादी इस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। एग्जैक्टली निधि जी, आप तो काव्या की माँ है ना, तो आपको तो उसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आपको वरुण के बारे में सबसे पहले छानबीन करनी चाहिए थी कि वो लड़का कैसा है। इसके ऊपर जितने सारे इल्जाम लगे वो सच है कि नहीं आपको देखना चाहिए था। हम तो बाहर वाले हैं ना, हमको क्या फर्क पड़ता है कि ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। घर में जितने सारे मेंबर्स हैं सब लोग कितने परेशान हैं, लेकिन आपके माथे पे परेशानी की एक शिकन तक नहीं है। इतना बड़ा सच आपके सामने आने के बाद भी आप कुछ नहीं कह रही है। सबसे बड़ा कदम तो आपको उठाना चाहिए था। जस्ट शट अप। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, मेरे माँ होने पे सवाल उठा रही हो? तो जी उठा रही हूँ, क्योंकि आपके फेस पे मुझे सच दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप ये सब कुछ इसीलिए कर रही है, आप वरुण को सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ राजवीर की मासी के खिलाफ जाना चाहती हैं। पता नहीं आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब कुछ कर रही है ना, कि वरुण के साथ काव्या की शादी करवाने की जो कोशिश कर रही है ना, ये उनसे कोई बदला लेने के लिए कर रही है। आप इनफ इज इनफ। एक शब्द और बोलो ना तुमने तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आप ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठ गई है। अभी बताइए आप क्या कर रही है? एक गलत लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश कर रही है। मुझ पे ब्लेम लगा रही हो, मेरे घर में खड़े होके तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो फिर आप राजवीर की मासी की बात मान क्यों ले लेती है? वो जो भी कह रही है आपकी बेटी की भलाई के लिए कह रही है, आप क्यों नहीं मान रही है ये बात? पता है आप क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि राजवीर की मासी जो भी बोलेगी आपको बस उसका ऑपोजिट कह रहा है। अगर वो बोलेगी कि ये चीज बुरी है तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि दिस इज योर मेंटालिटी। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं और आपके इल्जाम सही हैं। अरे इल्जाम लगाने से पहले सोचो तो सही कि बोल क्या रही हो। इतना गलत होते हुए भी इतना कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर लेते हो? तुम्हारे मन में चोर है, तुम्हारे मन में धोखा है, तुम्हारे मन में झूठ है, फिर भी तुम आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं और सच ये है बल्कि कि तुम जलती हो, तुम्हें जलन है काव्या से। क्योंकि काव्या को मेरे जैसा अच्छा लड़का मिल गया। अरे काव्या क्या, तुम तो अपनी बहन शनाया से भी जलती हो। कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, और तुम्हारे हिस्से में क्या आया? ये गरीब। ओह सॉरी, अमीरों का एम्प्लॉय। इसीलिए मुझ पे डोरे डाल रही थी ना
ताकि मैं काव्या को छोड़ के तुम्हें अपना लूं। और अब जब मैंने तुम्हें नहीं अपनाया है तो मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही हो मेरे लिए। तुम तो वही कर रही हो ना कि अगर तू मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। खबरदार वरुण, जो अपनी गंदी जुबान से पलकी और राजवीर का नाम भी लिया तो। इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अभी तो मैंने एक थप्पड़ मारा है ना, एक बार और तुमने बदतमीजी दिखाई इनकी तरफ तो 1000 ऐसे थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। वरुण, तुम ना अपनी गंदगी छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हो। वरुण, पलकी बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरी भी एक बात सुन लो। लड़की की इज्जत पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो उंगली उठाता है ना, सबसे गलत वही होता है। वो भी पलकी जैसी लड़की की इज्जत पर। और क्या कहा तुमने कि पलकी मुझ जैसे गरीब के साथ, अमीरों के एम्प्लॉय के साथ है? ये अमीर गरीब की बात तुम कर रहे हो, समझे ना? और अगर मैं कहूँ ये बात तो तुम लूथरा फैमिली के पास आए इसलिए हो क्योंकि लूथरा फैमिली तुमसे ज्यादा अमीर है और तुम यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए आए हो। काव्या ने तुमसे कुछ कहा ऐसा कभी? पलकी ने ऐसा कुछ कहा नहीं ना। पलकी आज की लड़की है, कुछ सही साबित करने के लिए पलकी को ना पैसों की जरूरत है ना किसी और की। ये बात कान खोल के सुन लो। लेकिन नहीं, पलकी तो तुम पे डोरे डाल रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है ना पलकी, है ना? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं ये बातें सुन के मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। पलकी के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठाई ना तो उंगली भी तोड़ दूंगा और वो हाथ भी। और जो रिश्ता अब तक बना नहीं है ना, वो रिश्ता भी तोड़ दूंगा। राजवीर, राजवीर नहीं, नहीं, राजवीर नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज, प्लीज राजवीर। नहीं केडी, हर बार का तो पता नहीं, बट इस बार आप रॉन्ग हो। अरे राजवीर तो सिर्फ एक थप्पड़ मार रहा है इसे। पता नहीं हम सबको मिलकर कितने थप्पड़ मारने चाहिए इसे ठीक करने के लिए। इसकी हरकतें तो देखो। और सबसे पहला थप्पड़ तो आपको मारना चाहिए इसे। यस, इट्स ट्रू कि मैं राजवीर और उसकी मासी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना ही पलकी को भी। पर कितनी गंद बोल रहा है ये पलकी के बारे में। इतना अनाप शनाप बोल दिया इसने, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। खीरी, एक्चुअली में गंदी पलकी नहीं, गंदा वरुण का दिमाग है। क्या आपको लगता है कि पलकी इतनी गंदी है? आप बताओ मुझे। शौर्य, प्लीज, किसी के कुछ गंदा बोलने से मैं वो नहीं हो जाऊंगी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। किसी के कुछ भी बोलने से मेरा कैरेक्टर बदल नहीं जाएगा। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। और स्पेशली ये वरुण जैसे किसी लड़की के कुछ कहने से तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। What do you mean by वरुण जैसा लड़का? She means ऐसा लड़का जो अपनी गंदगी सबको दिखाने से डरता है, हाँ? ताकि उसका बना बनाया प्लान चौपट ना हो जाए। ऐसा लड़का जो झूठ बोलता है, एक लड़की को धोखा देता है ताकि उसका बना बनाया प्लान बिगड़ ना जाए। समझ में आया?
कैसा लड़का? ओके फाइन। यू आप लोग ये कह रहे हैं ना कि मैं शादीशुदा हूं, काव्या को धोखा दे रहा हूं, राइट? तो एक काम करिए, अगर मेरी शादी हुई है तो वो लड़की भी होगी। आलिया नाम बताया ना आपने उसका, तो एक काम कीजिए, उस लड़की आलिया को यहां लेके आइए। मैं भी तो देखूं ये आलिया है कौन जिससे मेरी शादी हुई है। हाँ, एक काम करो पलकी, उस लड़की को अभी यहीं इसी वक्त लेके आओ। जाओ। ओके फाइन, अगर ऐसी बात है तो मैं आलिया को सबके सामने लेके आऊंगी अभी इसी वक्त। राजवीर, तुम मेरी एक हेल्प करोगे? मुझे एक बिग स्क्रीन चाहिए, अरेंज कर पाओगे? हाँ। लेट्स गो। तो वरुण के झूठ की कहानी शुरू हुई पलकी और मेरे शक से। उस दिन लूथरा हाउस में पार्टी थी और वरुण बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ कोई लड़की थी ऐसा लगा, और वरुण उसे चिल्ला चिल्ला कर बहुत गुस्से में बात कर रहा था। ये सुनकर मुझे शक हुआ और मैंने उसके हाथ से फोन खींच लिया। अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। और मैंने खुद दूसरी तरफ किसी लड़की को सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ जान पाती वरुण ने फोन काट दिया। उसके बाद वरुण को पता चल गया कि पलकी और मुझे इस पे शक हो गया है, तो इसने हम दोनों से बहुत ही बदतमीजी से बात की। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, नौकरानी कहीं की। यहाँ तक कि हम दोनों को इसने इस घर की नौकरानी तक बुलाया और खुद अपने मुंह से कबूला कि हाँ, वो किसी लड़की से बात कर रहा था और उस लड़की से इसका कोई संबंध है। वो लड़की मेरा पास्ट है, जो कि मेरे प्रेजेंट में घुसने की कोशिश कर रही है। मतलब? मेरी एक्स वाइफ, और कौन? अब आप ही बताइए, कौन सा शरीफ लड़का, अच्छा लड़का, सभ्य लड़का इस तरह की घटिया बातें करेगा जिस तरह की वरुण ने हमसे की? ये सब झूठ है। ये सब सच है। वरुण ने मेरे साथ जो किया, उसने मुझसे जो कहा, वो सब सच है। लेकिन अब ये जो आप लोगों को कहानियां सुना रहा है, ये सब सबसे बड़ा झूठ है। मैं जब वरुण को मिली थी तो वरुण ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। और मैं इसकी बातों में आ गई। मैंने इससे शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे लिए
तब था जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ। I was so shocked. मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मैंने इससे कहा कि मैं काव्या को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, तो इसने मेरे सर पे वार किया, मुझे बेहोश कर दिया। और फिर जब मुझे होश आया तो इसने मुझे बहुत प्यार से मैनिपुलेट किया, बहुत प्यारी कहानी सुनाई और मैं इसकी बातों में आ गई। मैं हर बार इसकी बातों में आकर इस पर विश्वास करने लगी। उस दिन जब मैंने काव्या को एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कराते हुए देखा, उसकी हेल्प करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये एक अजनबी की हेल्प कर रही है। कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ? मैं इसको धोखा दे रही हूँ। वरुण के साथ मिलकर मैं काव्या को धोखा दे रही थी और मेरे दिल ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं काव्या को वरुण का सारा सच बता दूंगी।